मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मैं इस गांव का राजा हूँ। मुंशी, मैं अपने हवेली में बैठता हूँ, आराम करता हूँ। बैठो। राजा साहब देखिए, आप शादी कर लीजिए। नहीं मुंशी जी, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मेरा एक लड़का है, वो कैसे रहे? देखिए, अगर शादी नहीं कीजिएगा तो फिर इस राजपाट का क्या होगा? नहीं मुंशी, नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। नहीं, आप शादी कर लेते तो बहुत अच्छा होता। नहीं मुंशी, मेरा एक लड़का है, शादी कर लेंगे। उसको पढ़ाई लिखाई कैसे, उसकी मम्मी आएगी, उसकी खाना पोषण पाषण कैसे करेगी? आखिर में जब इतना बड़ा राज है आपका और इस राज का कोई ना कोई देखभाल करने वाला होना चाहिए, इसीलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए राजा साहब। ठीक है मुंशी जी, जब आप इतना जिद करते हो तो मैं अपने सिपाही से राय करके तब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं सिपाही को बुलाता हूँ। सिपाही, बोलिए महाराज। सिपाही, बोलिए महाराज। तो आजकल के दुनिया एक जैसा नहीं है। एक तो मेरी बीवी थी, वो दुनिया छोड़ के चली गई, और फिर ये मुंशी बोल रहा है शादी करने के लिए। मेरे बच्चे का कैसे पढ़ाई लिखाई होगा? अगर उसकी दूसरी माँ आएगी तो उससे और अच्छा देखभाल करेगी। नहीं नहीं सिपाही, नहीं करेगी। मेरी बात मानो सिपाही। राजा साहब, आप शादी कर लीजिए, इसी में आपका और अपने बच्चे का भलाई है। मैं तो सोच के बताऊंगा सिपाही, ठीक है? अभी तो फिलहाल आप ही चलिए, हवेली में बैठते हैं। चलिए महाराज। मंत्री जी राजा साहब। देखो, मेरे बेटे को और मेरे नौकर को पहले बुला कर लाओ, मैं राय लूंगा, फिर आप लोगों से मैं बताऊंगा। जैसा हो पहले आप अपने बेटे से राय ले लीजिए, तब अपनी दूसरी शादी कीजिएगा। ठीक है मुंशी। सिपाही, बोलिए मंत्री जी। जाकर राजा साहब के बेटे को बुलाया जाए। जो आदेश। मंत्री जी, जी सिपाही, उनके नौकर और उनके छोटे बेटे आ चुके हैं। ठीक है, उनको हवेली में बुलाओ। अभी लाओ। 10 लड़का। नाम पिताजी। जी हो बेटे, देखो आज तुम्हारे बर्थडे है। आज के दिन धूमधाम से तुम्हारे बर्थडे मनाएंगे बेटे, ठीक है? पिताजी, मेरी माँ कहाँ है? माँ चली आएगी बेटे, माँ तेरी कहीं गई नहीं है, चली आएगी। तू बर्थडे मना बेटे। नहीं पिताजी, जब तक मेरी माँ नहीं आएगी तब तक मैं केक नहीं काट सकता हूँ। बेटे देख, तू मेरा एक जिगरे का टुकड़ा है। तू जैसा कहेगा वैसे ही मैं करूँगा, ठीक है? पर तेरी माँ जरूर आएगी। नहीं पिताजी, पहले मेरी माँ को बुला दीजिए। तेरी माँ आएगी, मुंशी और सिपाही सब तुझे समझाएंगे बेटे। तेरी माँ जरूर आएगी। नहीं पिताजी, पहले आप माँ को बुला दीजिए, फिर मैं केक काटूंगा। आएगी बेटे, तेरी माँ आएगी, तभी तू केक काटना, ठीक है? नहीं, पहले माँ को बुला ठीक है, तो केक का तुम्हारे माँ का
थोड़ी देर में बर्बाद होगा और हम लोग तब तक राजा साहब से बात करते हैं। मंत्री जी, पहले जाकर बाटे के लिए केक का प्रबंध किया जाए जो आज्ञा, और तब तक हम लोग आराम फरमाते हैं जो आज्ञा। मंत्री जी, राजा साहब, मंत्री बोलिए। चलिए तब तक हम लोग आराम फरमाते हैं, तब तक सिपाही केक का प्रबंध करता है। ठीक है मुंशी जी, चलिए। केक का प्रबंध करते हैं। ये करे से केक के प्रबंध देख ला भल कहता मंत्री के सिपाही करिए सर भल राजा साहब, चला रे मेरा बात मानिए। जब छोटे बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी आएगी तभी मैं केक काटूंगा, तो एक काम कीजिए, आप शादी कर लीजिए दूसरी। ठीक है मुंशी, जब आप बोलते हो कि शादी कर लेने के लिए, मेरा बेटा भी जिद पे अड़ा है तो मैं क्या करूंगा, तैयारी करवाइए उसको। ठीक है, आपकी शादी इस पूरी बस्ती में सबसे धूमधाम से कराया जाएगा। अभी मैं कॉल कर देता हूँ ताकि सारे चीज का प्रबंध हो सके जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए। वो तरस करता हम लोग मेरा नाम रघुवर किसान है। मेरा एक पत्नी है, एक मेरा पूजा बहन है और पूजा बहन। इनका शादी हम करना चाहते हैं, बड़ी दूरी क्या करें। क्या भैया इतना जल्दी क्या है, क्या मेरी उम्र बीत रही है ना? अब तुम सियान हो गई हो, अब तुम शादी के जोग्य हो गई हो, तो तुमको शादी तो करना पड़ेगा ना। अभी जैसे आप कहेंगे वैसे मैं कर लूंगी। देखो बहना, ये बताओ जो कब तक तुम हमारे सिर पर बोझ बनकर रहोगी। इससे अच्छा है ये हमारा प्यारी सी ननद है। मैं चाहती हूँ जो इनको कहीं अच्छा बढ़िया बर देखकर इसको घर बसा दूं, ताकि हम भी दोनों आदमी चैन के नींद सोएंगे। ठीक है भाभी, फिर इतना जल्दी भी क्या है? देखो, जब सियान घर में लड़की रहती है तो भाई बंधु माता पिता को सबके बोझ बनकर रहती है। जो एक मेरा प्यारा सा ननद है, मैं इसका शादी मैं भी सोचती हूँ
जे ताकि मेरे ननद बड़ी हो गई है, इनके कहीं शादी कर दे ताकि हम भी गरीब आदमी है चैन के नींद सोए। मेरा बहना इतना सुंदर है कि जो कोई भी देखेगा तो पसंद कर लेगा, और बहना के शादी तो हम एसी कूलर सब घर में होगा उसी घर में शादी करेंगे। मैं भी जानती हूँ कि आपका बहना कितना सुंदर है, लेकिन ताकि ऐसे भी शादी करना है ताकि मैं भी मालूमाल हो जाऊंगी। वही तो मैं भी चाहता हूँ भाभी, आप लोग की गरीबी मुझे देखा नहीं जा रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं भी तो ऐसी रिश्ता मैं कर दूँ। ये तो मैं चाहता था कि तू माल हमको कर दे, गरीबी छूट जाए, गरीबी हमारे घर से दूर हो जाए। अगर शादी हो जाएगा तो हम ये सारी छोड़ के मैं लहंगा पे दूंगी। मैं तो वही चाहता हूँ भाभी कि आप लोग कब तक पैदल मोटर गाड़ी चलोगे? अपने खुद की गाड़ी अच्छा लगाए, ऐसे घर हो, ऐसे रूम हो, आप लोग की कोई इज्जत बने। मैं भी तो वही चाहती हूँ भाभी। सुनते हो जी? बोलो कोई ऐसा वर ढूंढो जी ताकि हम लोग मालामाल हो जाए। हमारा जो प्यारी सा नन्ही मुन्नी हमारा जो ननद है जाएगी तो हम लोग का मालामाल करेगी। अच्छा तो ऐसा रिश्ता आएगा तो मैं अपना बहना को शादी में बोली में बैठा के करूंगा। सिपाही राजा साहब के लिए एक अच्छी सी खूबसूरत लड़की ढूंढना है। हो जाएगा, उतने बड़े राजा हैं, बहुत सारी लड़कियां मिलेगी। क्या सिपाही तुमको मालूम है कि कोई अच्छी सी लड़की मिली है? मालूम है, घूमने के लिए लड़की मिलेगी। चलिए देखते हैं। सिपाही बोलिए मंत्री जी, अरे देखो आप कितनी खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई है। चलिए तो उनसे चलकर बात कर लेते हैं राजा साहब का। क्या हमारे राजा साहब के लिए लड़की अच्छी है? पहले हम उनसे पूछताछ करेंगे तो भी बताएंगे। बिल्कुल, हम अपने राजा साहब के लिए कैसे ऐसी लड़की से शादी कर देंगे। पहले हम लोग पूछताछ करेंगे ताकि अच्छी है या नहीं। सिपाही बोलिए मंत्री जी। पूछो जाकर कोई है? क्या बात है जी? देखिए हमारे राजा साहब के लिए एक हम लड़की ढूंढ रहे हैं जो काफी खूबसूरत है, क्योंकि उनके पास धन दौलत का कोई कमी नहीं है और उनके पास मात्र एक लड़का है जिसकी मां गुजर चुकी है। उसी सिलसिले में हम लोग आपसे बात करने आए हैं। आपके साथ में कोई आया है? और हमारे साथ में हमारे बड़े साहब मंत्री जी आए हैं, आप उन्हीं से बात कर लीजिए। आप अपने मंत्री साहब को बुलाइए। मंत्री साहब आपको बुला रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। बोलिए मंत्री साहब। अभी है इस खूबसूरत लड़की की जी ये मेरा छोटा सा ननद है। हम एक लड़की ढूंढ रहे हैं अपने राजा साहब के लिए ताकि उनकी शादी करके और हम लोग निश्चिंत हो जाए और एक खूबसूरत सी कन्या उनके महल में रहे। ठीक है, आप जब लड़की ढूंढ रहे हैं तो ठीक है, मैं अपने नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया को मैं शादी तो करूंगी, लेकिन अच्छा मुझे घर चाहिए, अच्छा खानदान चाहिए जो ताकि मेरे प्यारी सी ननद को कोई दुख तकलीफ नहीं आए। आप खानदान के बारे में पूछिए, ये पूरा देश जानता है राजा साहब के बारे में। अगर एक बच्चा से पूछोगे तो बताएगा कि राजा साहब कितना धनवान आदमी है और कितना दानी है, दयालु है और उनके पास करोड़ों की संपत्ति है।
राम राम। राम राम। ये है कि हमारे पत्नी बोल रही है कि आप रिश्ता लेके आए हैं। जी, हमारे राजा साहब के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तो लड़की ढूंढ रहे तो मेरा बहाना है पूजा, इसके लिए हम वर देखेंगे अपने आंखों से, तब शादी करेंगे। वर देखने में क्या फायदा, आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए हमारे राजा साहब के बारे में, सब कोई बताएगा कितने दयालु है, कितने धनवान है। अरे जी सुनते हो जी, सुनते, वर देखने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें सबसे पहले ये चाहिए मालामाल। कितना ही है तो बहना, देखो बहना है तो क्या है, हम भी जानती हो ये मेरे प्यारी सी गुड़िया सा ननद है, लेकिन ये भी शादी करो लेकिन मालामाल चाहिए। ठीक है, तो बिना पूजा से हम पूछे हुए कुछ भी नहीं कर सकते। पूजा ये बताओ, तुम शादी करना चाहती हो? जैसे आपके आगे आओगे वैसे तो मैं करूँ, क्योंकि बचपन में हम लोग की माँ और पिताजी दोनों छोड़कर चले गए। मैं देखूं तो आप पुत्र समान है और भाभी मेरी माँ समान है, और आप लोग के बाप मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है पूजा, तो हम तो देख लेते हैं, और तुम जो हम पे छोड़ी है तो हम देख के तुमको ओके करते हैं। मंत्री साहब फोटो दिखाइए, हम शादी करेंगे। ठीक है, हम फोटो दिखाते हैं अभी। पूजा बहना से कुछ दिखा दे। पूजा देखो, ठीक है भैया। मंत्री साहब ये मुझे रिश्ता मंजूर है। ठीक है, तो ये शादी 6 बढ़कर नहीं होगी, क्योंकि हमारे राजा साहब को जल्द से जल्द शादी करनी है, इसलिए मंदिर में शादी किया जाएगा। ये तो ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से 50-60 हजार रुपया इसके शादी में लगाऊंगी। हम भी चाहते हैं कि आप लोग को मंदिर में शादी हो जाएगा। ठीक है, तो मंदिर है वहाँ पर चले आइएगा अपने लड़की को लेकर। ठीक है, मैं वही आऊंगी। ठीक है, आप लोग 10 बजे चले आइएगा। ठीक है। सिपाही बोलिए मंत्री जी। कैसी लगी लड़की? लड़की तो बहुत बढ़िया है, मगर आप उससे बात करते तो और अच्छा रहता। पता नहीं छोटे साहब को देखेगी या नहीं। पहले तो तुमको लगा देना चाहिए था। अरे तो आगे आगे आप लोग बोल रहे थे, हम इसलिए नहीं बोले हैं, पहले पूछने की। अबे एक बार तुमको रास्ता कैसे समझाए थे कि तुम हमको बताना क्या फोन बता दिए। अबे अरे कुछ हो गया तो क्या होगा। अरे चलिए ना, जो होगा सो देखा जाएगा, अपना तो तनख्वाह मिल रहा है ना। अच्छा तो कुछ जुगाड़ पानी किया है? किए ना, चलिए ना, अभी आएगा। क्या चीज का जुगाड़ पानी है? डांसिस का। क्या राजा साहब का शादी है, कोई छोटा मोटा आदमी का शादी है कि इसी तरह हो जाएगा। और तुमको बोले थे केक लाने के लिए। वो भी आ गया है, पहले शादियां तो हो जाने चाहिए, तो अभी रुकवाने मानेगा। चलिए बोलो मुंशी जी। हम लोग आपके लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाए हुए हैं। सूरत तो ढूंढ लाए हो, पर मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी मम्मी मेरी कब आएगी। जब आएगी उसे तसल्ली होगी, मेरे बेटे को बस उसे तसल्ली होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग उस लड़की के माता पिता नहीं है, लेकिन उनकी भाभी और भैया है, उनको बोल कर आएंगे कि आज 10 बजे शादी होगी मरचैया माई के मंदिर में। ठीक है, जब आप लोग नहीं मान रहे हो गाँव वाले, तो हम क्या करेंगे, अकेले हम जीत पे कैसे लड़ेंगे। ठीक है, तो हम सिपाही को देखकर भेजते होता कि अभी तक लड़की वाले कहाँ पर रुक गए, काफी समय हो चुका है। जाओ देखते आओ कि लड़की वाले अभी तक आए क्यों नहीं। अभी जाता हूँ। कौन सी फेसबुक ये बाबा
चली हो जाई बजाई के बोलाई हो रमा। चली हो जाई बजाना। महारानी साहिबा आ चुकी है। ठीक है, तो और उनके घर वाले कहाँ पे हैं? उनके घर वाले अपने ही घर पर आ रहे। क्या? वो थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, तब तक उनको गेस्ट हाउस में बैठाओ। बैठाते हैं। अरे नौकर, अरे तुम क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ राजा साहब के लिए लाए हैं। तो तुमको उसके लिए लग रहा है क्या? देख रहा हूँ हमको डिस्टर्ब लग रहा है। क्या दिखाई दे रहा है तुमको? इसका उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है राजा साहब से। हमको तो लग रहा है कम उम्र है। ठीक है, जब राजा साहब और मंत्री को अच्छा रहेगा तो क्या है इसका? क्या राजा साहब को पसंद आएगा? एकदम क्यों नहीं? थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि कुछ ज्यादा ही उम्र की लग रही है। तुमको लगता है काफी तजुर्बा है इस मामले में? तुम्हारा शादी ब्याह लगता है हो गया है? एकदम हो गया। बहुत बाल बच्चा है। दो बच्चे हैं अभी एकदम फर्स्ट क्लास। तब तो तुम इसमें एक्सपीरियंस लग रहे हो। ये तो राजा साहब को वो अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा, देखते हैं कि क्या होता है, राजा साहब को पसंद आता है कि नहीं। हेलो बाबू, आगे आओ, आगे आओ, लाइव हो, आगे आओ ना, यूट्यूब पे लाइव हो। सरकार ने मना किया है इस कोरोना काल में धूमधाम से शादी के लिए, इसलिए हम लोग घर पे ही शादी कर लेंगे ताकि इस तरह हमारा बच्चा भी केक काट लेगा और हम लोग अपने खेती बाड़ी में लगे जाएंगे। ठीक है मुंशी, जैसे गांव वालों किया गया वैसे तो हम मानेंगे। ठीक है, तो ये रही लड़की। हाँ एकदम मुंशी पसंद है, हम तो देखते ही पसंद कर लिए थे। तो इसी बात पे आप दोनों इस समय से पति पत्नी हो जाए। हम तो मानने के लिए इनको पहले से ही राजी थे। मुंशी, ठीक है जी राजा साहब, आज से मेरी धर्म पत्नी हो गई। हम और आप चलते हैं खेत में। एक मेरा छोटा बच्चा है, ठीक है, उनको आप देखभाल करना और जाकर महल में आराम करो। ठीक है तो मंत्री जी, ठीक है सिपाही बोलिए। हम लोग चले और खेती बाड़ी देखते हैं कहाँ तक क्या हुआ है, धान रोपाया कि नहीं, चलो देख कर आते हैं। चलिए। बेटा तू अपने मम्मी के पास रहकर बढ़िया से पढ़ना, जैसे मम्मी तुम्हारी बोले वैसे तुम पढ़ना। ठीक है। अरे बेटा, पहले लिखने में आजकल क्या हो रहा है? बुर्बक की रह जाओगे और जो जहाँ को वहीं पे रह जाओगे। अरे हम लोग धनबाद में हैं, खेती गृहस्थी करो, कहना पर कुदारी ले लो और चलो अपनी खेती गृहस्थी करो। इससे तुम बहुत धनवान और आगे बढ़ जाओगे बेटा। और आगे आओ ना, इसे तो मैं तो वहाँ जाकर खेती का काम कमा कर बुर्बक अनपढ़ बना दूंगी। मैं उसे पढ़ा लिखा कर कोई सीनियर ऑफिसर बनाऊंगी। ठीक है बेटा, चलो। हेलो बोलो।
मैं जैसे जैसे बताई वैसा ही तुम करना है। जी हाँ, ये ले लो उधारे और तुम चलो खेत में और खेती के रास्ते करो, ठीक है? ठीक है। और आज से तुम लोग किताब को हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है? किताब से पढ़ने से कुछ नहीं होता। जाओ खेती के रास्ते करो, अपने जाओ। अपना बच्चा है नहीं, वो तो मेरा सौतेला बेटा है और मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। और सौतेली माँ जो क्या करती है बेटे के लिए वो तो आप लोग से बुलाई नहीं है। आप लोग देखते रहिए मैं क्या क्या उसे करती हूँ। रानी बनकर महल में रही है, आज से हम भी टूटे फूटे घर छोड़ के तुम्हारे साथ रहने के लिए आ गए। आप अचानक बहना, वो घर में टूटा फूटा था, मेरा दिल आज खुला गया। बहना तू हवेली में है, मैं भी हवेली में एक कोना में रह जाऊंगा, मेरा दिल भी है। यहाँ पे कभी नहीं किया। देखो ना, तू तो जानती है ये मेरे घर पर क्या चीज है। एक मेरे खाती हूँ और दूसरे टाइम ऐसे पड़े रहती हूँ। इसलिए मैं सोची हूँ जब मैं चलती हूँ अपने ननद के पास और ऐसा आराम करूँगी। इसी चीज को तो इंतजार था भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज से आप लोग यहीं पर रहिए और ये सब राज पर तो नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं भी बोलूँ, जब देखो मैं अपने ननद के पास जाऊंगी और राजमहल में ऐसा आराम करूंगी। सुनती हो क्या? पूछो बहना से कुछ हाथ लगा या नहीं लगा? मैं पूछती हूँ तो आराम से रहिए ना यार। सुनो लगा, क्या भाभी बोलिए। ये बताओ शादी हुआ है, कुछ हाथ लगाई है कि नहीं लगाई है? अरे भाभी अभी दो चार दिन हुआ शादी, अभी क्या हाथ लगे? अरे कुछ तो लगा लेना चाहिए। अभी तो मैं धीरे धीरे सबको अपना रही हूँ। सारा काम तो अपना ही है। हाँ, इस बच्चों को देखिए मैं दोनों आदमी को माल कर दूंगी भैया। ऐसे नहीं खोजती हूँ। तू चाहे तो ये राजा तुम्हारे चरणों में रहेगा, तू है ना, तू चाहे तो हमको मालामाल कर सकती है बहना। वैसा ही करूंगी भैया, आप चिंता न कीजिए। देखो ना देखते रहिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। देखो ना, तू चाहेगी तो मैं 2 मंजिल से 3 मंजिल पर बैठ के ऐसा आराम करूंगी। वैसा ही होगा, वैसा ही होगा भाई। यही तो हम लोग चाहते हैं बहना। ठीक है ना, कुछ हाथ लगा कर रखना। ठीक है भाई, चलिए आप लोग अंदर विश्राम कीजिए। ठीक है ना, चलिए। मेरा नाम काजल है और मेरा नाम पूजा है। मेरा नाम कृष्णा है। काजल बोलो, चलो हम लोग आज अपना